मालिक फरमांदा पे अल्लज़ी खलकल मौत, रब फरमांदा कि मैं ही हाँ जिसने मौत को पैदा किया। मफहूमन मैं ही हाँ जिसने मौत को पैदा किया। हालांकि सानू पहले मिली की है, जिंदगी मिली है, असी जिंदगी गुजारी है, उस तो बाद मौत का जिक्र आया है, साढ़े उत्ते वारद हुई है मौत। लेकिन रब ने तखलीक में जुमला फरमाया कि मैं मौत नू बनाया है, मौत नू बनाया है, बल हयात मैं फिर जिंदगी नू बनाया है। पहले रब ने मौत का जिक्र किया, बाद उसके मालिक ने जिंदगी का जिक्र किया। ये तुहाडे मेरे वास्ते सबक है। मालिक फरमांदा पिया है कि ऐ बंदिया, अगर तू 60 साल भी जिंदगी गुजारे, 100 साल भी जिंदगी गुजारे, अगर 500 साल भी जिंदगी गुजारे, आखिर मौत है। तेरी गल जिहड़ी है ये मौत ते मुकनी है। ऐ बंदिया, जिहड़ी तू जिंदगी गुजारनी है उन्हें इस तरीके नाल गुजारी कि कल नूं मौत भी आनी है। ये इंसान नूं समझावन की बिना ते रब्बुल आलमीन ने सब तो पहले मौत का जिक्र कर दिता कि बंदिया जितनी मर्जी तू जिंदगी गुजार ले, आखिर तेरा इख्तिताम मौत ते होना है। हुण जिहड़ी मौत का मामला बयान किया गया है, ये इतिहास बड़े असी तबसरे करने हैं। ये रब की अता करदा नेमतां विचों मौत एक नेमत है। रब दियां बड़ियां नेमतां ने, बड़ियां शानां वालियां नेमतां ने। जिस नेमत का भी असी जिक्र करिए, जिस बात का भी असी जिक्र करिए, जिहड़ी नेमत नूं भी बैठ के लैके बैठ जाइए, असी उस नेमत का शुकराना भी आसान तरीके नाल अदा नहीं कर सकते। जिस वक्त मेरे सामने एक मंजर गुजरिया, जदों मैं ये पढ़िया कि मौत रब की नेमत है, मौत एक रब की नेमत है, दिल ते बड़ा अजीब जी महसूस हुई कैफियत कि यार मौत तो जेड़े आदे कुर्बत वाले रिश्तियां नूं विछोड़ देती है, तो मौत किवें नेमत हो सकती। एक सवालिया आदे दिल च ख्याल उठा कि मौत नेमत किवें। जिस वक्त उसका तज़किरा अगे जाके उसको खोल के पढ़िया तो पता चलिया कि वाकई ही मौत रब की नेमत है। मसलन असी इत्थे बैठे हाँ, साडे कोलों ज्यादा तो ज्यादा कोई बंदा खिंच के करिए ना तो वो 80, 82, 100 तक अपड़ेगा। पुराने बाबियां चो बुजुर्गों चो कोई 100 तक अपड़ जाए तो वखरी गल है, जिहड़ा लवा पोश 60-65 ते वैसे ही आउट हो जाता है। अगर इस उत्ते देखा जाए कि अगर फर्ज किया साडा अगर कोई चक्कर दादा अज जिंदा होंदा, अज चक्कर दादा यानी साडा चौथा दादा अज जिंदा होंदा, क्या जिस तरीके अज असी बैठे इवें वो बैठ सकदा सी? ओदी हालत गैर हो जानी सी। साडे कोल ते सिर्फ कोई चंद दिन दा बीमार हो जावे, उनकी खिदमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। अगर बाबे चाचे मामे वो पिछले पे उधर उन्होंने मौत ना आती तो मेरे दोस्ता दुनिया जिहड़ी है कौराम का घर बन जाना सी। असी किन्नियां दी खिदमत करनी सी, असी खिदमत के नेड़े नहीं जाना सी। कोई बाबा उत्थे करांदा होवे या कोई मां उत्थे करांदी होवे, असी उसकी के खिदमत ना कर सकते। अज दुख जरूर होता है, घाटा जरूर पैदा है उस बंदे नूं जिंदा मां या बाप डर जाता है, क्योंकि उनके मगर दुआवां दा जखीरा खत्म हो जाता है। नुकसान सिर्फ उन्हें इस गल का होता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो दुनिया ते किसी का बाप ज़ईफ उम्र हालत में तुर जाता है, वो रब का शुक्र अदा करे कि मेरा रब या मां मेरे रब ने मेरे ते इतना कर्म किया कि जेड़ा बाप नूं मैं जिंदगी दे अंदर पा लिया, बुढ़ापे दे अंदर पा लिया, मैं उनकी खिदमत कर ली, यही मेरे रब का कर्म है। और जिनके मां बाप डर गए ने वो रब का शुक्र अदा करे उस बंदे दे मुतल्लिक जिंदा मां बाप टुर गया है, जिंदगी ते तुरिया ते उनदा ते बाप भी राजी सी ते मां भी राजी सी, वो रब दा शुक्र अदा कीता। अगर दोस्तों इस ते तवज्जो करो कि बाप दी रजा दे विच रब दी रजा है। पूछा गया कि किवें पता चलेगा रब राजी है या नहीं? मां बाप के मुतल्लिक उससे बाप के तहत पूछा गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू देखना चाहना है कि मेरा रब तेरे पे राजी है तो फिर देख, अगर तेरा बाप तेरे पे राजी है तो समझ रब भी तेरे पे राजी है। अगर तेरा रब तेरे पे राजी नहीं तो फिर समझ तेरा रब भी तेरे पे नाराज है।